हेलो फ्रेंड्स, नवोदय अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे वर्ग के विषय में। आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ग बनाना। 2 और 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग बनाना सीखेंगे, वो भी सेकेंडों में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहली ट्रिक में हम उन संख्याओं को देखते हैं जिनका इकाई अंक कितना हो 5, जैसे 15, 25, 45, 85, 95, 115। ठीक है, तो इनके सबके लास्ट में क्या है 5 है, इकाई के स्थान पर 5 है। दहाई से हमें मतलब नहीं है, हम ऐसी संख्याओं को आज देख रहे हैं। तो पहली ट्रिक में हम इन्हीं संख्याओं को देखेंगे। तो जैसे हमने कोई संख्या ले ली, जैसे हमने ले लिया मान लीजिए 65, कितना लीजिए 65। तो आपको बस 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व, वो भी मौखिक, समय लगेगा। तो अब मैं पहला समझा रहा हूँ, बाकी मैं करके दिखाऊंगा। तो देखिए क्या हुआ, 5 का आप वर्ग लिख दें, कितना हो गया 25। तो ये 5 का वर्ग तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा ना, तो आप देखते ही लिख दो। जिसके लास्ट में इकाई अंक 5 है, उसका लास्ट में तो 25 होना ही होना है। जिसके लास्ट में कितना 5, उसका लास्ट में कितने 25 आने हैं। अब रह गई हम पहली संख्या से क्या बनाएंगे। आप कुछ नहीं करना है, 5 के बाद संख्या क्या आती है 7, 5 के बाद संख्या क्या आती है 7। तो आप 6 की गुणा 7 से कर दीजिए, 6 की गुणा कैसे कर दीजिए 7 से। तो 7 में कितना हो गया 42, कितना हो गया 42 हो गया। तो भाई 65 का वर्ग कितना हो गया 42 25, कितना हो गया 42 25 हो गया। आशा समझ में आओ क्या करना है। इकाई पे जो अंक है उसके लिए 5 है, तो 5 का वर्ग लिख दीजिए 25। कितना है 5 है, तो आप कितना लिख देंगे 25 लिख देंगे। जो संख्या दहाई में, उसमें आपको क्या करना है, उस संख्या की नेक्स्ट संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। 6 के बाद क्या आता है 7, तो 6 की गुणा 7 से करोगे तो कितने हो जाएंगे 42, कितने हो जाएंगे 42। तो देखिए एक संख्या और ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 55, क्या ले लिया 55। इसमें दोनों 5 है, तो लास्ट वाली जो संख्या इकाई पे उसका आप लिख देंगे सीधे सीधे क्या लिख देंगे 25, क्या लिख देंगे 25। और इस 5 की अगली वाली संख्या क्या आती है, 5 के बाद आता है 6, तो आप इसकी क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 6 पंजी 30, क्या हो जाएगा 30 25। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ 5, तो 5 का हमने लिख दिया 25, और 1 की गुणा अगली वाली 2, मतलब 1 की गुणा 2 से करें तो कितना हो जाएगा 225, कितना हो गया 225। अगली संख्या कितनी है 25 है। 25 में क्या है 5 का वर्ग करोगे साहब 25 हो गया, कितना हो गया 25, क्या हुआ 25। हम वर्ग ही तो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं वर्ग। तो 5 का वर्ग हो गया 25, 2 की गुणा 3 से करीब 6 हो गया। 5 का लिखेंगे हम 25, और 4 गुणा 5 से करेंगे तो साहब कितना हो जाएगा 20। अगली संख्या 5 का हमने किया 25, और 8 की गुणा किससे करेंगे भाई अगली वाली से, किससे नेक्स्ट संख्या से। तो मतलब 8 गुणा किससे होगी 9 से, 9 8 72, कितना हो गया 72 25 95। 5 का तो हम लिखेंगे 25, और 9 की गुणा 10 से करो तो साहब कितने होंगे 90, कितने हो जाएंगे 90। तो 95 वर्ग कितना होगा 90 25। यहाँ कितना है 115, 100 से ऊपर पहुंच गई संख्या। संख्या क्या है 100 से ऊपर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है 5 का हमने लिख दिया 25, और 11 की गुणा किससे होगी, 11 के बाद क्या आता है 12, 11 गुणा 12 से करो कितना हो जाएगा, 11 गुणा किससे करोगे 12 से, कितना हो जाएगा 132। तो कितना हो जाएगा 132 25। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी पहली ट्रिक रही उन संख्याओं के लिए जिनके लास्ट में कितना हो 5, इकाई अंक क्या हो 5 हो। चलिए दूसरी ट्रिक देखते हैं। अन्य संख्याओं के लिए जिनमें लास्ट में 5 ना हो तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे। तो देखिए जैसे हमने संख्या ले ली 24, संख्या कितनी ले ली 24 ले ली, 24 लिया आपने। तो जो हम फार्मूला पढ़ते हैं a + v का होल स्क्वायर, इसे पे आधारित है। तो इसका फार्मूला क्या होता है a² + 2ab + b²। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है, यहाँ a की वैल्यू है 20, और b कितना है 4 है। लेकिन संख्या के रूप में हम देखें तो क्या पहला स्टेप 2 है और दूसरा क्या है 4 है। बस इसी को लेके चलेंगे, सॉल्व होगा बहुत सेकंडों में। चलिए क्या करते हैं, देखिए आपको पहला काम करना है 4 का वर्ग करना है। क्या करना है मैं पहले समझा रहा हूँ, 4 का करना है आपको वर्ग। पहले आप वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा भाई 16 हो जाएगा। समझ लीजिए, टाइम इसलिए लग रहा है, जब करेंगे भी बहुत जल्दी हो जाएगा। दूसरा स्टेप को आपको क्या करना है 2 और 4 की करनी है गुणा, क्या करनी है गुणा। और जो 2 और 4 की गुणा करनी है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। सेकंड स्टेप है 2 और 4 की गुणा करनी है, और उस गुणा को आपको करना है 2 गुना। यही तो है, देखो a² तो हो गया, ab 2ab, तो क्या है a और b 2 और 4, इसका करना है 2 गुना। तो ये भी कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16। चलो अच्छी बात हो रहा है। इसलिए तीसरा स्टेप आपका क्या है 2, और लास्ट में आपको क्या करना है 2 का भी वर्ग करना है। क्या करना है 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4। बस यही काम आपको करना है, लेकिन करना क्या है मौखिक, मैंने लिखा है इसलिए क्या समझा रहा हूँ आपको। अब देखिए हम क्या करेंगे 24,
हमने 4 का वर्ग किया, कितना हो गया, 4 का वर्ग हुआ 16, 16 का हमने 6 लिख लिया, हासिल बचा 1, कितना बचा, हासिल बचा 1, 2 की गुणा 4 से करी, 4 दूनी 8, 8 का दुगना 16, 16 और 1 17, 17 के 7, हासिल फिर 1 बचा। अब क्या है, 2 का करना है, 2 का वर्ग करा, कितना हो गया 4, और 4 में हासिल जुड़ गया, कितना हो गया 5, कितना हो गया 576, कितना हुआ 576। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगली संख्या लेते हैं हम। हमने अगली संख्या ले ली 51। अब क्या करना है, 51 का वर्ग करना है। क्या करना है, 51 का वर्ग करना है। अब 51 वर्ग करूँ तो पहली इकाई पे क्या है 1, आप 1 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 1, 1 का वर्ग कितना हो गया 1, 1 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। दूसरा स्टेप, 1 की गुणा किससे होगी 5 से, तो 1 की गुणा 5 से करो तो 5 एकम 5, भाई उसका दुगना भी तो करना है, तो 5 दूनी 10, तो 10 होगा तो क्या लिखोगे भाई 0 ही तो लिखोगे, एक तो हासिल में रह जाएगा। अब 5 की गुणा फिर अब किससे होगी 5 से, 5 गुणा 5 से करोगे तो कितने हो गए 25, 25 और 1 26, 25 1 26, तो कितना हो गया 26 0 1। अगली संख्या अगर हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 72, क्या ले लिया 72, 72 का वर्ग करेंगे तो करिए, देखिए 2 का वर्ग 4, 7 दूनी 14 दूनी 28, 28 के 8 हासिल रह गए 2, 7 7 49, 49 और 2 कितने हो गए 51, तो हमारा कितना हो गया 51 84। अगली अगर संख्या ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 43, 43 का वर्ग करना है हमें, किसका करना है 43 का, 3 का वर्ग कीजिए साहब, कितने हो गए 9, 3 का वर्ग हो गया 9, गुणा करेंगे 3 चौक 12, 12 दूनी 24, 24 का कितना लिखा जाएगा 4 हासिल रह गया 2, 4 का वर्ग करोगे 4 चौक 16 और 2 हासिल के कितने हो गए 18, कितना हो गया 18 49। चलिए और संख्या देखते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ। इसी ट्रिक पर आधारित हम क्या 3 अंकों की संख्याओं का भी निकालेंगे। किसका निकालेंगे 3 अंकों की संख्या होगा। चलिए हम और बड़ी संख्या कर देते हैं, जैसे हमने ले लिया 76, कितने ले लिया 76, आपको क्या करना है 76 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 36, 36 का 6 लिख लिया, हासिल कितना है 3, याद रखिए, नहीं याद रख पाते हैं लिख लीजिए। 7 छंग 42, 42 का दुगना कितना होगा 84, 84 में 3 जोड़ ली कितने हो गए 87, 7 हासिल कितना रह गया 8 रह गया, 7 7 49, 7 7 49, 49 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 57, कितना हो गया 57 76, 57 76। हमने कोई भी संख्या ले ली जो हमारी मर्जी, हमने ले लिया 62, 62, चलिए 62 नहीं 62 वाले मैंने करा दिया, हम लेते हैं 68, क्या लेते हैं 68। हम 8 का वर्ग करेंगे तो 8 64, 64 का कितना हो गया 4, हासिल कितना ले लिया 6, 8 छंग 48, 8 की गुणा 6 से भी तो करनी है, 8 छंग 48, 48 का दूना कितना हो गया 96, 96 में आपने जोड़ दिए 6, कितना हो गया 102, 102 का 2 लिख लिया, हासिल कितना रह गया 10, 6 छंग 36, 36 10 कितने हो गए 46, कितने हो गए 46, तो हमारा कितना हो जाएगा 46 24। तो इस तरह से हम किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग आसानी से बना सकते हैं, किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से बना सकते हैं। चलिए इसी आधार हम देखते हैं 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग, कितनी 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग। तो यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर नोटिस करनी होंगी। अभी तक हम जो भी संख्याओं का वर्ग कर रहे थे वो सब संख्याएं थी 2 अंकों की। कितने अंकों की संख्याएं थी 2। जब 2 अंकों की संख्याएं होती हैं, जब उनका वर्ग करते हैं तो हमेशा 1 अंक ले रहे थे हम, क्या ले रहे थे 1 अंक। लेकिन जब हम संख्या 3 अंकों वाली गुणा करेंगे तो हम अधिकतम 2 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे 2। अधिकतम क्या, ना ही कम लेंगे 2 से और ना ही 2 से ज़्यादा लेंगे। तो हर स्टेप में हम कितने अंक लेंगे 2। लास्ट स्टेप में जितने बचते हैं उतने ही। फिलहाल शुरू के स्टेपों में हम क्या करेंगे, हमेशा 2 अंक लेंगे। तो जहाँ जैसे कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे, मैं सारे तो नहीं करवा पाऊंगा, तो जिनमें मैं करवा रहा हूँ और जो छूट भी रहे तो आप क्या करें, हर स्टेप में कितने 2 अंक जरूर लें और जो 2 से एक्स्ट्रा हैं उसे आप हासिल में जोड़ते रहें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए जैसे संख्या हमने ले ली 204, संख्या कितनी ली है 204। अब देखिए इसे भी तो हम क्या बोलते हैं, इसे भी तो हम यही बोलेंगे 200 + 4, 200 + 4। तो यहाँ भी ये जो संख्या है लास्ट वाली, इसे अलग कर लेंगे, इसे हम करेंगे अलग। 0-4 को हम अलग लेंगे और 2 को अलग लेंगे। तो समझिएगा पहला क्वेश्चन है, आप 4 का 0-4 को क्या बोलोगे, 4 ही तो बोलेंगे। तो 0-4 का मतलब क्या हो गया 16। कितना हो गया 16। तो 16 का हमने पूरा 16 लिख लिया, क्योंकि 2 ही अंक आ रहे हैं। 2 से ज़्यादा होते तो कुछ और सोचते, जो से कम होते। चलिए मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा तो समझा दूंगा आपको। फिलहाल यहाँ पे 4 का वर्ग करो कितने 16 आ रहे हैं, तो आप 16 पूरे ले लीजिए। दूसरा स्टेप अभी हम क्या कर रहे थे भाई, बीच वाले को गुणा कर रहे थे। तो हमने क्या तोड़ा 2 और 4, तो 4 गुणा 2 से करो कितने हो जाएंगे भाई 8। 8 का क्या कर रहे थे, जो संख्या आ रही थी गुणा करने उसका क्या दुगना कर रहे थे। तो 8 का दुगना कितना हो गया 16। अब इस 16 किया तब भी 2 ही आए स्टेप,
दो ही संख्या बनी 16, तो फिर 16 लिख लीजिए। अगर यहाँ पे 3 होती तो क्या हम कॉमन करते। चलो वही मैं आपको आगे सिखाऊँ। फिलहाल यहाँ देखिए, पहले 4 का वर्ग किया 16 आया। अब 4 का गुना करा 8, 8 का गुना करा 16, तो 16 लिख लिया। कॉमन कोई नहीं हो रहा है ना, हम आगे पीछे कर रहे हैं। 2 अंक पहले वाले के ले लिए, 2 दूसरे के ले लिए। हमारे ऊपर नीचे नहीं लेने, साइड में लेने। जब कॉमन हो तब ले सकते हैं ऊपर नीचे। अब लास्ट में क्या है, लास्ट संख्या का वर्ग कर रहे थे, 16 का हासिल बचाने पूरा लेना पड़ गया, कोई 2 अंक लेते थे। 2 का वर्ग करा तो कितने हो गए 4। तो हम इस तरह से लिखेंगे और फटाफट जोड़ देंगे। 6 1 6 1 4 कितना हो गया 41,616। कितनी आसानी हमने निकाली है। बहुत आसानी से हम सभी का वर्ग बना सकते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब 3 अंक की संख्या का आप वर्ग कर रहे हैं तो हर स्टेप पे आप 2 अंक अवश्य लेंगे। अगली क्वेश्चन देखिए, हम अगला बनाते हैं। जैसे हमने ले लिया 501, क्या लिया 501। चलिए देखिए, मैं अलग अलग इसलिए करा रहा हूँ जिससे आपको सब समझ में आ जाए। 501, अब इसको आप 1 अलग करोगे, 5 अलग करोगे। आप 1 का वर्ग करेंगे साहब, तो 1 का वर्ग तो 1 आएगा। लेकिन मैंने अभी आपको क्या बताया कि आपको पहले स्टेप में कितनी संख्या लेनी है, आपको पहले स्टेप लेनी है 2 संख्याएं। तो जब आपको एक संख्या मिली तो आप क्या कीजिए, उससे पहले 0 लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए 0। क्या लगा देंगे आप 0। अब 2 संख्या हो गई। जैसे यहाँ पे हमने 16 बनाया, 2 संख्याएं थी, 2 अंक रहे। यहाँ भी 16 बनाया, 2 अंक रहे। यहाँ पे लास्ट में तो कुछ जितना बनेगा उतना ही बनाएंगे। तो अब यहाँ पे हमारा यहाँ बन रहा था 1, तो हमने 2 अंक बना लिए, आगे इससे पहले 0 लगा दिया। क्या लगा दिया 0। अगला काम देखिए, अब आप 1 के गुणा 5 से करोगे तो 5 एकम 5 भाई, उसका दुगुना करोगे 10, 5 दूनी 10। संख्या 2 ही अंक बने तो आप 2 अंक लिख दीजिए। कॉमन इसलिए नहीं करा कि यहाँ 2 ही थे, अगर 3 होते तो कॉमन होता। मैं कॉमन करने वाला भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अब थर्ड स्टेप क्या बनता है कि आप 5 का वर्ग करें। जब आप 5 का वर्ग करोगे तो 25, यहाँ भी 2 ही अंक है तो कोई कॉमन नहीं हो पाएगा। कितना हो गया 25। फटाफट जैसे इन क्वेश्चनों को मैं आपको समझाया, ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, आप चाहें तो सब बराबर करके आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये क्या हुआ 0 1 1 0 और 2 5, ये आपका 501 का वर्ग हो गया। क्या हो गया 501 का वर्ग। तो कितनी आसानी से हमने दोनों संख्याओं का वर्ग निकाल लिया। चलिए इसी तरह आप और भी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसी तरह से ट्रिक कीजिए, यही ट्रिक काम करेगी। मैं अन्य संख्याओं का देखता हूँ। जैसे हमने संख्या ले ली 312, संख्या क्या ली 312। कोई इसी तरह संख्या बनेंगी तो मैं आपको सारी इस तरह की संख्या समझा दे रहा हूँ। तो देखिए इसे हम 3 अलग करेंगे, 12 अलग करेंगे, 3 अलग 12 अलग। आप 12 का वर्ग लेंगे तो 12 का वर्ग होता है 144। कितना होता है 144। अब देखिए इसमें संख्या कितनी होगी 3, संख्या हो गई 3। तो आप 2 को अलग रखिए, इसको कर दीजिए कॉमन अगली वाले पेयर के साथ में। अगला पेयर हमारा कैसे बनता है भाई, 12 गुणा किससे करोगे 3 से, तो 12 3 कितना हो गया 36, 12 3 36 और 36 का दूना कितना हो गया 72। कितना हुआ 72। तो भाई 36 का दूना हो गया 72। अब 72 हम लिखेंगे, देखो अब ये तक हम क्या आगे लिख रहे हैं, अब नहीं लिखेंगे। अब हम लिखेंगे इस तरह से 72। जो इसका 1 है वो हम 2 के साथ में कॉमन कर देंगे। को हासिल अगली संख्या में जोड़ते थे ना हम, तो भाई हासिल हम अगली वाली में जोड़ रहे हैं। अब 2 अंक यहाँ पूरे हो गए। तीसरा स्टेप क्या बनता है कि हम किसका वर्ग करें 3 का। 3 का वर्ग करेंगे तो आप कितना हो जाएगा 9। अब 9 को कॉमन नहीं कर सकते क्योंकि 2 अंक यहाँ लिए, 2 यहाँ लिए, तो अगली बार में 9 बचेगा सिंगल। ऐड कर दीजिए 4 4 3 7 9। ये आपका 312 का स्क्वायर निकल के आ गया। किसका 312 का स्क्वायर आपका निकल कर आ गया आसानी से। तो इस तरह से आप सारी संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ 3 से अगर 4 अंक हो जाएंगे तब आप क्या करेंगे। तो अगली संख्या देखिए, जैसे हम संख्या ले लें 445। कितनी संख्या ली 445। आप 45 का वर्ग कीजिए और इधर 4 का। अभी 45 वर्ग करने मैंने बताया था, जिसमें लास्ट में क्या हो, अब मैं पूरी नहीं, मैं 45 बात कर रहा हूँ। तो लास्ट में आप कितने लिखेंगे 25। 4 से आगे क्या हो जाएगा 5, तो 4 पंजे 20, संख्या हो गई 20 25। तो ये हो गया आपका 45 का वर्ग। लेकिन अब तो ये 4 अंक कम हो गया, आपको कितने अंक लेने हैं 2 लेने हैं, बाकी 2 तो जाएंगे भाई हासिल में जोड़ेंगे। अब आप इसकी गुणा कीजिए, 45 चौक 180, 180 का दुगुना 360, 45 चौक 180, 180 के दुगने 360। तो आप 360 कैसे लिखेंगे, आपको लिखने पड़ेंगे इस तरह से। किस तरह लिखेंगे इस तरह से। जो 2 फालतू थे हम 2 ही ले रहे हैं, अब जब इस बार ऐड करेंगे तो हम यही 2 लेंगे, बाकी देखेंगे आगे क्या हो रहा है। अब 4 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। 16 आप लिख दीजिए इस तरह से, सबको कर दीजिए ऐड। कितना हो गया भाई 25, 0 6 और 2 8, 3 और 6 9 और 1। तो इस तरह से हम 2 अंकों की और 3 अंकों की सभी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं।
तो इस तरह से हम सभी का निकालेंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, मैंने आपको समझा दिए, इसमें समय ही लगता है, मैंने आपको क्वेश्चन समझाया इसलिए इसमें समय लग रहा है। हम बहुत आसानी से सारी संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। तो मित्रों, यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अगली वीडियो में मैं वर्ग निकलवाऊंगा आपसे और वर्ग बनाना सिखाऊंगा, जिसके लिए मैं दूसरी ट्रिक लाऊंगा जो आपको और मदद करेगी। तो ये पहली ट्रिक है, इस तरह से आप इन्हें निकालिए। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तब तक मैं आपके लिए दूसरी वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। धन्यवाद।